वेलकम टू यू स्वेब सर अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति। और यह लेक्चर सीबीएसई और हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम नंबर सिस्टम को। बेसिकली जो हमारा नंबर होता है, नंबर्स संख्या है जो होती है हमारी सिर्फ दो टाइप की होती है। पहली रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और सेकंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। थोड़ी राइटिंग देख लेना कैसी होगी, बस जो मैं लिखूंगा वो मैं बोलूँगा। ओके। अब रियल नंबर हो गया क्या हमारे, इसकी डेफिनेशन है, सपोज कोई रियल नंबर है हमारा x, हमने x मान लिया, ये x है हमारा। अगर इसका स्क्वायर कर दें हम, किसी नंबर का x का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर कर दें और उसका आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाए, यानी कि उसका आंसर हमारे पॉजिटिव आ जाए या प्लस में आ जाए, तो वो क्या होगा हमारा रियल नंबर। जैसे कि देखते हैं हम, 2 का स्क्वायर करने पर 4 और -2 का स्क्वायर करने पर फिर भी 4, -√2 का स्क्वायर करने पर 2 और √2 का स्क्वायर करने पर फिर भी 2। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होगा हमारा। इमेजिनरी नंबर वो होगा, सपोज y कर लिया हमने, सपोज y हमारा इमेजिनरी नंबर है कोई, तो इसकी डेफिनेशन होगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और उसका आंसर निगेटिव में आ जाए तो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर सारी माइनस की संख्या जो होती है, अगर उसका स्क्वायर कर दे तो उसका क्या आ जाएगा हमारा -√3। इसका मतलब है यदि इसका आंसर माइनस में आ जाए तो क्या होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। ओके स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2, √-10। देखो, अब यहाँ पे जब हम अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं जनरली, तो क्या होता है हमारा अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो क्या बचा हमारा -10। तो आ गया ना हमारा माइनस में, ये होगी हमारी इमेजिनरी नंबर और ये हमारा रियल नंबर। अब हमारा जो 9th क्लास का पैटर्न है और 10th क्लास का पैटर्न है, उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारा जनरली रियल नंबर से बनते हैं, और इनमें ही हमारे सारे नंबर आते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, सारे हमारे रियल नंबर में आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर्स क्या हो गए हमारे, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूं इसके बारे में कि क्या होता है हमारा रियल नंबर। बेसिकली जो हमारा रियल नंबर होगा वो बनेगा हमारा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर हिंदी में बात करें, वास्तविक संख्या जो होगी हमारी बराबर होगी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ओके। हमेशा वास्तविक संख्या जो होगी हमारी परिमेय होगी और अपरिमेय होगी। अब तुम्हें पता है जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या में लिख सकते हैं, पी अपूर्ण क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स,
और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर सपोज ये 0 हो गया हमारा P, अगर Q हमारा 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा हमारा? इन्फानाइट। हमें ये नहीं करना है, हमें कोई आंसर लाना है जिससे हमारा Q 0 ना हो। 0 क्या वाला हो, कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे। ये हमारा ओवरव्यू था इसका रियल नंबर का। अब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो नंबर होगा पहला डेसिमल। डेसिमल का मीन्स दशमलव वाले, दशमलव। दूसरा नॉन डेसिमल, ओके, गैर दशमलव। ओके गाइस, डेसिमल, नॉन डेसिमल, दशमलव और गैर दशमलव। पहले हम डेसिमल पे डिस्कस करेंगे। ये जनरली हमारे 3 टाइप के होंगे। पहला पॉइंट में होगा, एक तो डेसिमल कह दिया इसने, यानी पॉइंट में होगा 1.25, यानी कि पॉइंट के कुछ स्थान तक चलेगा और रुक जाएगा, यानी कि इसका शेषफल और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। उसको बोलते हैं डेसिमल के रूप में लिख दिया, और इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत। दूसरा नंबर कि पॉइंट के कुछ ऐसा चलेगा, यानी कि पॉइंट के बाद बार बार चलता रहेगा और रिपीट होगा बार बार, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे लिख रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्या हो गया हमारा? रिपीटिंग। यानी कि अशांत, अशांत हो गया। और रिपीटिंग का क्या हो गया? आवर्ती, यानी कि बार बार नंबर रिपीट हो रहा है और अशांत है। जिसमें बाद में डॉट डॉट नहीं आने की वो होगा हमारा शांत, और जिसमें बाद में डॉट डॉट आ गई वो क्या होगा हमारा? अशांत। दूसरा नंबर हो गया हमारा 0.12546010004, ऐसा कुछ करके, यानी कि इसमें पॉइंट भी डॉट भी आ जाएगी हमारी। यानी कि कहने का मतलब है ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये भी नॉन टर्मिनेट होगा, बट ये रिपीटिंग होगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा। इसका नाम क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या होगा हमारा? नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग, और इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा हमारा? नॉन रिपीटिंग। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें बार बार नहीं चल रहा है, इसमें बार बार, इसमें इसका शेषफल क्या होगा हमारा? 0। इसका शेषफल 0 नहीं होने का, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमारे 2 नंबर हैं, ये तुमने 9th में पढ़ा होगा या तुम 9th में पढ़ोगे पहले चैप्टर में, कि हम पॉइंट 3 के ऊपर अगर बार लगा दे तो हम इसको पी पूर्ण क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे? रेशनल, परिमेय। ओके, और ये हो गया हमारा अपरिमेय, यानी कि इरेशनल। ये तो हो गया हमारा डेसिमल। अब आते हैं हम नॉन डेसिमल पे। नॉन डेसिमल मीन्स जिसमें दशमलव ना हो और पॉइंट ना हो, वो होगा हमारा नॉन डेसिमल। जैसे कि सारे के सारे हमारे इंटीजर्स, ये 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ऐसे इधर चलेंगे -1, -2, -3 और -4, ऐसे ही चलेंगे अनंत तक। ओके गाइस, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, इसको पॉज करके उतार लेना। अब देखते हैं हमने कहा नॉन डेसिमल, यानी कि गैर दशमलव वाले, यानी कि पूरे पूरे नंबर, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो। तो हम डिस्कस करेंगे
इसकी कैटेगराइज करेंगे हम इसको। जो हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं ये होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी नंबर हैं हमारे यहाँ, ये हमारे जितने भी नंबर हैं इनको बोलते हैं हम पूर्णांक, यानी कि इंग्लिश में इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक, वो होता है हमारा पूर्णांक। और इंटीजर्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैं बार बार इंटीजर्स दोहराऊंगा पूर्णांक की जगह। ओके, ये प्लस के इंटीजर्स हो गए यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये माइनस के हो गए यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। अब तुम्हें पता होगा नेचुरल नंबर भी हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अनंत तक। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ देखना, पॉजिटिव इंटीजर भी हमारा 1 से शुरू हो रहा है और नेचुरल नंबर भी हमारा 1 से शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो चाहे नेचुरल नंबर्स कह लो, एक ही बात है, दोनों हमारे 1 से शुरू होते हैं। अब आगे हमारा वोल नंबर बेसिकली हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। ओके, इसको बोलते हैं वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या हो गया हमारा, ये ऐसे चलता रहेगा। ये 0 से वोल पूर्ण संख्या जो हमारी शुरू होती है 0 से, और नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं हमारे 1 से शुरू, और ये नेगेटिव आ गए हमारे। अब एक बात समझना आपको कि मैंने कहा परी में या रेशनल कह सकते हो आप इंग्लिश में। एक नंबर परी में कब होगा या रेशनल कब होगा? जब उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है हमारे? इंटीजर्स। ये क्या है हमारे दोनों? इंटीजर्स, यानी कि हमारे पूर्णांक हो, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या 1 हो 2 हो, माइनस के 1 हो माइनस के 2 हो प्लस के 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन बस 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें मैंने कहा कि जितने भी हमारे पूर्णांक है या इंटीजर्स है वो क्या है हमारे? रेशनल। आप बोलोगे सर कैसे? यहाँ देखो, इसमें से कोई सा भी नंबर ले लो, माइनस के 3 ले लिया आपने। आप कहोगे सर इसे P/Q के रूप में लिखो, सर आप इसको P/Q के रूप में लिखो। तो मैं कहूँगा इसके अपोन में 1 लगा दो, हो गया P/Q। अब कहोगे सर 0 को भी हम 1/0 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने माइनस के 3/1 P/Q के रूप में आ गया, कोमा 0 को आपने कहा सर 0 को लिखो, 0/1 आपने कहा सर 2 को लिखो, 2/1। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में 1 होगा और उसके डिवाइड यानी कि भाग में 1 होगा। कोई सा भी नंबर हो आपके पास, उसकी मल्टीप्लाई में 1, उसके डिवाइड में 1, तो हमने सबके डिवाइड में क्या लगा दिया अपनी तरफ से 1, तो P/Q के रूप में आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे? हमारे परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर होगी। और जो डेसिमल में ये हमारी रेशनल आ गई, ये हमारी क्या हमारी थी? इरेशनल। ये हमारी इरेशनल आई थी, जो मैंने यहाँ से रफ किया था पहली दफ़ा जो मैंने रफ किया था, जो मैंने लिखा था, वो हमारी क्या थी? इरेशनल। तो आप कहोगे सर रियल नंबर हमारी सिर्फ 2 कैटेगरी में हो रहा है, एक तो रेशनल, क्योंकि ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, ये मिलेगा हो गया हमारा रेशनल प्लस, अब बचा ये क्या होगा हमारा? इरेशनल। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पहले बताया था ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कि रियल नंबर बराबर होता है हमारा परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल, वही होता है हमारा रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम इसमें क्या देखते हैं, बस हो गया हमारा पूरा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो हमारे नॉन डेसिमल है, इस कैटेगरी में जो हमारे और नंबर आते हैं, जैसे ओड इवन, यानी कि सम विषम, परिमेय परिमेय को डिस्कस करेंगे, और प्राइम और कंपोजिट, भाज्य और भाज्य। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।